दोस्तों पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर एक लड़के ने ओवैसी साहब से सवाल पूछा आपकी अदालत में कि आप ये बताइए मुसलमान मुसलमान का दुश्मन सबसे बड़ा क्यों है। तो ओवैसी साहब ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद एक सिख भाई ने सवाल किया, अगर अखंड भारत बन जाएगा तो आपको क्या दिक्कत है। तो ओवैसी साहब ने इसके बारे में क्या कहा, तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। आप अपनी तकरीरों में, सभाओं में कहते हैं कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन रहा है और हमें इनमें कुछ छुपे लोगों को पहचानना चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो कौम के लोग हैं वो ये बात आपकी पसंद करेंगे और आपके साथ आना चाहेंगे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले मुसलमान थे। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद तलवार उठाने वाले मुसलमान थे। करबला के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद करने वाले मुसलमान थे। टीपू सुल्तान को, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले मुसलमान थे। तो ये एक तारीख रही है मीर जाफ़र, मीर सादिक की, जो आज भी हैं। मैं ये बता रहा था आपको। जैसा हमने अभी देखा, आपको शायरी का कितना शौक है। आपकी तकबीरों में भी हम देखते हैं कि आप अपनी बात को शायरी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि आज जो हमारे देश के हालात हैं उस पर आप क्या शायरी अर्ज करना चाहेंगे। इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। सरदार साहब कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ। पहले तो आपने हमारी तारीफ करी और आपकी भी तारीफ है कि हम सब उल्टे हाथ में घड़ी पहनते हैं और लोग कहते हैं कि मुसलमान उल्टे होते हैं, जबकि आपने सीधे हाथ में घड़ी पहनी है, तो उल्टे में तो हमने पहनी है। खैर, और दूसरी मैं बात उल्टा तो नहीं हो गया ना? नहीं, आप सीधे में पहने हैं, हम उल्टे में पहने हैं। और दूसरी बात सर, सब जैसे कहते हैं कि आरएसएस, बीजेपी, आपने भी कहा कि ये सब अखंड भारत की, हिंदुत्व की बहुत ज़्यादा उसके आज उसमें है, तो वो अखंड भारत के फेवर में हैं। तो आज 17% हमारे मुस्लिम भाई हैं यहाँ पे, तो अखंड भारत वो चाहते हैं, तो आप भी क्या चाहते हैं? मैं तो चाहूँगा कि हमारा भी पंजाब वहाँ से आ जाए, अखंड भारत बने, हमारे मुस्लिम भाई भी वहाँ से आ जाए। भाई साहब, तो हमारे मुस्लिम भाई वहाँ से आएंगे तो आपके ही सपोर्टर बढ़ेंगे, ओवैसी साहब का नारा और बढ़ेगा, आपका नाम और बढ़ेगा। देखा आपने? अखंड भारत के लिए मैं तैयार हूँ। पूरा बांग्लादेश ले लीजिए आप, पूरा पाकिस्तान ले लीजिए, आधा अफगानिस्तान ले लीजिए, आधा बर्मा ले लीजिए, थोड़ा भूटान ले लीजिए, पूरा नेपाल ले लीजिए। मगर सबसे पहले मोदी जी को चाहिए कि पहले पीओके ले लीजिए। आप चीन को भगाइए। पूरा पाकिस्तान ही आ जाएगा तो छोटा पीओके तो महर में ही आ जाएगा। पूरा पाकिस्तान आ जाएगा तो पीओके तो महर में ही आ जाएगा। ले लीजिए ना, कौन रोक रहा है भाई? आप भी सपोर्ट करिए ना सर। अरे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मांग रहे हैं, आप भी लिख के दूं क्या मैं? बोलिए आप। जी जी क्या बोले? चलिए, एक ऐसा नोट है जिस पर मैं एक ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल। आपकी एक तकरीर मेरे पास है हाल ही में। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। जी बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी, आरएसएस छीनना चाह रही है। ऐसी ताकतें हैं जो छीनना चाह रही हैं। बिल्कुल कौन सी मस्जिद छीनी? अब आप देख लीजिए, दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। सुनेरी बाग की मस्जिद को आप निकाल देना चाहते हैं। और सुनेरी बाग की मस्जिद में कभी आपने सुना कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अगर मंदिर के सामने से जा रहा है तो मंदिर में पूजा रोक दी जाती? कभी सुना आपने? सुनेरी बाग की मस्जिद में जब कभी प्राइम मिनिस्टर का काफिला जाता है, मूवमेंट, जिसको मूवमेंट बोलते, नमाज नहीं होती उस वक्त में सुनेरी बाग में? क्यों नहीं होती भाई? आप पूछ लीजिए, मेरी बात का यकीन मत करिए, आप जाइए वहां के इमाम साहब से, लोगों से पूछ लीजिए। देखिए, किसको बिल्डिंग को गिराना है नहीं गिराना, ये तो कोर्ट के फैसले होते हैं। नहीं, आपने नोटिस, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा। चेन्नई में सरकारी जमीन पर अवैध दरअसल बताने के लिए, जो रिलीजियस प्लेसेस हटाने के लिए ऑर्डर दिया है। चेन्नई में कोयम्बेडू मस्जिद है, उसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ऐसे सभी जो धर्म स्थल हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, उन सबको हटाना चाहिए। सर, कोर्ट के ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की बुनियाद पर, जिसको कोर्ट ने नहीं कहा था, आपने उस 600 साल पुरानी मस्जिद को और खबरस्तान को आपने शहीद कर दिया। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी, आरएसएस की तरफ से बोला नहीं जाता कि हम भारत में ऐसे इतने हजारों मसाजिद हैं, उसको हम लेकर रहेंगे। खुला कहते हैं वो लोग। तो आप भी तो खुला कहते हैं, पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कह दूंगा जिंदाबाद बाबरी मस्जिद। गुनाह क्या है सर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा ये।
अगर मैं भारत की तो दोस्तों अभी आपने देखा वीडियो के अंदर ओवैसी साहब से कुछ अहम सवाल पूछे गए आपकी अदालत के अंदर। जिस तरह से एक लड़के ने ओवैसी साहब को फंसाना चाहा कि मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने जो हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया बताया, सबसे ज्यादा जो जंगें हुई वो मुसलमान ही थे और जो सबसे ज्यादा मरने वाले थे वो भी मुसलमान ही थे। ये बात हक है। आज तक की सबसे ज्यादा मुसलमानों से मुसलमानों की जंग हुई है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और उसके बाद एक सिख भाई ने जो सवाल किया अखंड भारत के बारे में, अगर अखंड भारत बन जाएगा तो आपको क्या दिक्कत है, तो वैसे साहब ने कहा कि अखंड भारत से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने कब मना किया अखंड भारत के लिए। तो दोस्तों जिस तरह से आज उनसे कुछ अहम सवाल पूछे गए, मस्जिद को लेकर सवाल पूछा गया, आप मस्जिद का इतना बड़ा बयान क्यों देते हैं मस्जिद के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि मैं देता रहूंगा क़यामत तक, मैं सबको दिखाता रहूंगा कि हमारी मस्जिद यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और उसको शहीद कर दिया गया। आने वाली नस्लों को भी हम ये बातें बताते रहेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से उनसे सवाल पूछे गए, उन्हें दबाने की कोशिश की, पर वो शेर हैं, वो दबते नहीं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।